अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम लिफ्ट ऑफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करने की एक न्यू टेक्निक है। लेकिन इस पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, लिफ्ट ऑफ प्रोसेस, बाकी जितने हमने बहुत सारे प्रोसेस डिस्कस किए हैं कि नैनो स्ट्रक्चर को हम कैसे फैब्रिकेट कर सकते हैं, लिफ्ट ऑफ प्रोसेस भी उन्हीं में से एक है। और इस प्रोसेस की यूनिक फीचर्स क्या हैं और ये प्रोसेस कैसे हम इसके क्या सब स्टेप्स क्या हैं, स्टेप वाइज हम डिस्कशन इस पे स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से देखें कि ये जो नैनो स्ट्रक्चर हम इस प्रोसेस की मदद से करते हैं वो ऑफ कोर्स नैनो स्ट्रक्चर कह रहा हूँ तो इसके ऊपर जो फीचर्स होंगी वो नैनो डायमेंशन में होंगी, यानी लेस देन 100 नैनोमीटर। आप इसके ऊपर जो फीचर्स इस प्रोसेस के थ्रू जो फीचर्स डेवलप कर सकते हैं वो लेस देन 100 नैनोमीटर होंगी। ओके, लेट्स सपोज ये आपके पास ये एक सबस्ट्रेट है और आप चाहते हैं कि इस सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह की कुछ फीचर्स डेवलप आप करें, और ये फीचर्स ऐसी हैं कि जिनकी डायमेंशन नैनोमीटर में। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसे इलेक्ट्रो डेपोजिशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं कि आप जो है ना अपने सॉल्वेंट एक लिक्विड के अंदर या एक सॉल्वेंट के अंदर अपना सॉल्ट डिज़ोल्व करें और इसको इलेक्ट्रोड बनाएं, मास्किंग सिस्टम लगा के यहाँ मास्क लगा दें, यहाँ भी मास्क लगा दें जहाँ पर आपको डेपोजिशन की ज़रूरत, और यहाँ भी मास्क लगा दें, और इसको इस इलेक्ट्रोड को आप प्लेस कर दें उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और वहाँ पर जो सॉल्ट डिज़ोल्व होगा वो यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर इन मास्क को HAV कर दें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है इलेक्ट्रो डेपोजिशन के लिए कि आपका जो ये मटेरियल हो ना, जो सबस्ट्रेट हो, ये कंडक्टर हो, बहुत अच्छा कंडक्टर होना इसका ज़रूरी है। चलें, कंडक्टर अगर ना भी हो तो आप इसके ऊपर एक कंडक्टिव लेयर डिपॉजिट करके काम चला सकते हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी लिमिटेशन जो होती है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका सोल्यूशन यानी वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, उनकी डेजोल्यूशन उस तरह हर सॉल्वेंट में नहीं होती, तो बहुत सारी मटेरियल लिमिटेशंस होती हैं। यानी आप अगर फंक्शनल लेयर मींस वो लेयर, वो मटेरियल जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि आप उन्हें इस इलेक्ट्रो डेपोजिशन से नहीं डिपॉजिट कर सकते। तो इसका दूसरा वे जो है वो आज हम ये डिस्कस करेंगे, जो कि है लिफ्ट ऑफ प्रोसेस। लिफ्ट ऑफ प्रोसेस हूबहू उसी तरह तो नहीं है। इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि जो फीचर्स, लेट्स सपोज आपने ये वाली फीचर्स डेवलप करनी है, ये पॉइंट 4 में ये सबस्ट्रेट आपके पास, इसके ऊपर आपने ये वाली फीचर्स गेन करनी है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप यूँ करें कि सबसे पहले तो कुछ एरिया मास्क कर दें, ये वाला एरिया और ये वाला, जहाँ पर आप चाहते हैं कि डेपोजिशन ना हो वहाँ पर आप मास्किंग कर देंगे, और ये आपने कर दिया। ये वाइट कलर में आपने फोटो रेजिस्ट लेयर लगा दी है और इसको मास्क कर दिया। अब इसके ऊपर आप अपनी फंक्शनल लेयर डिपॉजिट करें। देखिए, फंक्शनल लेयर डिपॉजिट करने का आप उसे थर्मल एवोपरेशन से भी कर सकते हैं। थर्मल एवोपरेशन से आप अपने मटेरियल को यानी प्रिकर्सर को आप एवोपरेट करके इसके ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं, या और मुख्तलिफ तरह की डेपोजिशन टेक्निक्स आपको सिखाई हैं मैंने। इससे पिछले लेक्चर इसी चैनल पे मौजूद हैं कि हम किस तरह ये लेयर्स डिपॉजिट करते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स, और उनमें से किसी को आप अप्लाई करें और यहाँ पर आप लेयर डिपॉजिट करें। तो अब जब यहाँ से ये प्रिकर्सर आ रहा है तो ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ डिपॉजिट होगा, बल्कि ये इस मास्क के ऊपर भी, ये यहाँ पर भी डिपॉजिट होगा, यहाँ पर भी डिपॉजिट होगा। चूँकि हमारा मटीरियल तो सीधा आ रहा है ना, तो ये डिपॉजिट हो गया। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला मटेरियल रहे और ये वाला तो हमें ज़रूरत नहीं है, और ये मास्क भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एचेंट लेंगे और एचेंट को इसके ऊपर डालेंगे। अब वो एचेंट ऐसा सिलेक्टिव होगा कि इस लेयर यानी ये जो फंक्शनल लेयर है इसको कुछ नहीं कहेगा, बल्कि ये यहाँ से साइड पे आ जाएगा और ये जो फोटो रेजिस्ट है इसके ऊपर अटैक करेगा और ये फोटो रेजिस्ट को HAV कर देगा। जैसे ही ये एचेंट आएगा तो यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, इसी तरह यहाँ और यहाँ भी ये दोनों तरफ चला आएगा, और ये फोटो रेजिस्ट जो कि एज अ मास्क हमने यूज़ किया था उसको HAV कर देगा। जैसे ही ये से एच करेगा तो ये वाली जो ऊपर फंक्शनल लेयर इस मास्क के ऊपर थी, ये भी ऑफ कोर्स अब स्टेबल नहीं रहेगी, तो इसे भी आप रिमूव कर लेंगे और आपके पास फाइनल ये शेप बन जाएगी। ये तो था पूरा इसका स्टेप वाइज प्रोसेस कि लिफ्ट ऑफ प्रोसेस होता क्या है। अब इसमें जो सबसे बड़े इसके बेनिफिट्स हैं, एक तो ये है कि आप इसमें आपको
कोई ऐसा एचेंट ज़रूरत नहीं होता जो कि आप इस मटेरियल यानी फंक्शनल लेयर को एच करने के लिए किसी तरह का मटेरियल एचेंट की लिमिटेशंस नहीं है। यानी बहुत सारे प्रोसेसेस में हम एचेंट यूज़ करते थे टू रिमूव द सर्टन एरिया ऑफ दिस फंक्शनल लेयर, तो यहाँ पर फंक्शनल लेयर को हमें नहीं करना पड़ा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप नंबर ऑफ कंपाउंड नंबर ऑफ फंक्शनल लेयर आप इसके थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप बहुत ही प्रिसाइज डायमेंशनल कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसमें किसी तरह की डायमेंशन लॉस नहीं होता चूँकि एचेंट यूज़ नहीं हो रहा फॉर फंक्शनल लेयर, तो इस वजह से जो इसकी डायमेंशन का डिस्टर्ब होना है वो बनता ही नहीं है। अच्छा, अब ये तो इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपने ये जो फोटोरेसिस्ट लेयर यहाँ से रिमूव करनी होती है, ये वाली, ये एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर करनी है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो ये वाली लेयर ग्रो करेगी और ये साइड पे अटैच हो जाएगी। यानी अगर आप इसे एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर नहीं करेंगे तो ये लेयर लेटरली भी ग्रो करेगी और इसके साथ टच हो जाएगी और वर्टिकली भी ग्रो करेगी, तो इससे मसला होगा। दूसरा ये है कि आपने इसको, यानी एक तो रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसे पर्टिकुलर टाइम के अंदर एच अवे करेंगे। इसका दूसरा जो बहुत बड़ा इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आपने इसे टाइम ज़्यादा दे दिया और आप चाहते हैं कि आप इसे एच अवे करें, तो बाद औक़ात यूँ होता है कि ये यहाँ पर पूरा डिपॉजिट होती है, यहाँ पर भी पूरी डिपॉजिट होती है। अभी तो ये फ्लैंक है ना, थोड़ा एंगल है, इस वजह से ये वाली जगह खाली है। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा एंगल्ड है, बिल्कुल अगर ये वर्टिकल होता तो ये जगह खाली ना होती। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो फंक्शनल लेयर है ना, ये पोरस हो। पोरस होने, मिसाल के तौर पर बाद औक़ात ऐसे होता है कि ये लेयर यहाँ भी डिपॉजिट होती है और साइड वाल्स की पे भी होती है। तो अगर फंक्शनल लेयर यूँ डिपॉजिट हो जाए, अब आपके एचेंट ने अगर यहाँ आना है तो ये वाली लेयर जब तक पोरस नहीं होगी तो एचेंट यहाँ नहीं आएगा। तो बहुत सारे केसेस में आप ये डिमांड, आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि एचेंट को इस तक एक्सेस होनी चाहिए, इस फोटोरेसिस्ट तक जो मास्क एज ए मास्क यूज़ हुआ है। तो इसको आपने फोटोरेसिस्ट नहीं, रेजिस्ट मैं कह रहा हूँ, ये फोटोरेसिस्ट भी हो सकता है ऑफ कोर्स, और इस मास्क तक एचेंट का आना ज़रूरी है। तो इस वजह से पोरस फंक्शनल लेयर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये दो बड़े प्रोसेस, बड़ी लिमिटेशंस हैं, ये बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस केस में आप, मिसाल के तौर पे ये आपने मास्क लगाया हुआ है तो यहाँ पर आपने डेपोजिशन की ना, आप देखें इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये इस तरह है, इस मास्क का, क्योंकि आपको जो फीचर्स चाहिए वो इस तरह की चाहिए कि आपको यहाँ पर ये एंगल देना पड़ा मास्क को। जैसे ही आपने मास्क को ये एंगल दिया तो अब ये डेपोजिशन यहाँ भी हुई और इस साइड वाल के ऊपर भी हो गई। वहाँ पर तो नहीं हो रही थी ना ये साइड वाल, अब यहाँ पर हो गई है और ये तो होनी थी। अब जब आपने इस एरिया को एच करना है तो आप जैसे ही एचेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एचेंट डालेंगे, तो अगर ये मटीरियल यानी फंक्शनल लेयर पोरस नहीं होगी तो ये एच नहीं होगा। तो लेट्स सपोज ये फंक्शन लेयर डेंस है, नॉन पोरस है, तो आप ऑफ कोर्स इसे नहीं कर सकते। कवर्ड साइड वाल लिफ्ट ऑफ नॉट पॉसिबल, अब आपको लिफ्ट ऑफ पॉसिबल नहीं है। आपके पास ये एक फंक्शनल लेयर पूरी डिपॉजिट होगी जो कि हमारे किसी काम की नहीं, हम कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया। सिमिलरली इस केस में आप देखें आपकी जो डेपोजिशन हुई वो यहाँ भी हुई और ये इस वॉल्स के ऊपर भी। अगर ये नॉन पोरस हुई तो फिर ये प्रॉब्लम होगा कि आप इसे लिफ्ट ऑफ नहीं कर सकते। इसका एक थर्ड सोल्यूशन ये है कि अगर ये नॉन पोरस है यानी पोरस नहीं है, तो आप इसका एक सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि आपको इसके अंडर कट एजेस दे दें। इस जो आपके पास रेजिस्ट है उसको, जो एज ए मास्क यूज़ हुआ है, अंडर कट एजेस देंगे तो जैसे ही यहाँ से डेपोजिशन होगी यहाँ ऊपर हो जाएगी, यहाँ से जैसे ही आएगी ना तो यहाँ ऊपर हो जाएगी, तो ये वाला एरिया बच जाएगा और यहाँ से जो आएगी डेपोजिशन वो यहाँ पे होगी। तो ये वाला एरिया अगर बच गया तो यहाँ से आप एचेंट यूज़ करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है कि अगर आपके पास नॉन पोरस यानी डेंस फंक्शनल लेयर हो तो आप मास्क के साथ प्ले करके आप इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था लिफ्ट ऑफ प्रोसेस और उसकी रिक्वायरमेंट्स। अगले लेक्चर में एक न्यू वीडियो और न्यू फैब्रिकेशन टेक्निक के साथ हाजिर होता हूँ। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।